शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गत चर्चा में यजुर्वेद के 31वें अध्याय पर चर्चा करते हुए एक मंत्र पर विचार किया था। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। ये पूरा अध्याय सृष्टि क्रम के बारे में हमें जानकारी देता है। इसमें वो सब समस्याएं जो हमको सदा आंदोलित करती रहती हैं उनका समाधान है। क्योंकि जब हम कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, तो उसमें वो ज्ञान जो मनुष्य के लिए आवश्यक है विद्यमान होना चाहिए। मनुष्य जिस संसार को काम में ले रहा है या जिस संसार में वो जीवन बिता रहा है, उसके बारे में उसके मन में एक स्वाभाविक इच्छा जानने की होती है। ऐसा होना स्वाभाविक है, जिज्ञासा मनुष्य का गुण है। तो इस संसार के बारे में भी जानने की आवश्यकता है और विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न समयों में इस पर विचार किया है। हमने गत संदर्भों में देखा इसका निर्माण कर्ता कौन है। हमने उसको पुरुष संज्ञा दी और वो यात्रा जो पुरुष से चली थी वो इस संसार में होते हुए पुनः पुरुष पर ही समाप्त हुई। तो पहले उसकी चर्चा थी जिस पुरुष ने इसका निर्माण किया। प्रारंभ के जो 5 मंत्र उस पुरुष के बारे में थे। उसके बाद वो जो मंत्र आए वो संसार के विषय में थे। और इस समय जो मंत्र हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो इस पुरुष के बारे में है। अब इस पुरुष का इस संसार से और पुरुष से संबंध क्या है, हमने इन मंत्रों में देखा कि जो पुरुष इस संसार को जानना चाहता है वो इससे पहले तो था नहीं। क्योंकि किसी वस्तु के बारे में वो व्यक्ति अच्छी तरह जानता है जिसके सामने उस वस्तु का निर्माण हुआ हो। एक माता पिता अपने संतान के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि उसका जन्म, उसकी वृद्धि, उसका विकास उनके सामने हुआ है। इसी तरह कोई जड़ वस्तु भी हमने बनाई है तो उसका बनाने वाला, आविष्कार करने वाला उसके बारे में अच्छी तरह जानता है। लेकिन हमसे पहली वस्तु को जानने की जब इच्छा करते हैं तो वो बनाकर तो नहीं देख सकते। तो बनाकर नहीं देख सकते तो उसको जानेंगे कैसे? जो क्रम आगे चल रहा है हम उस क्रम को पीछे लौटा देंगे। ये व्यक्ति यहां तक चलकर आया है तो
तो ये जिस रास्ते से आया उससे यदि हम वापस जाएं तो इसके स्रोत पर, इसके मूल पर हम पहुंच सकते हैं। उस पहुंचने की पद्धति को वेद ने यज्ञ कहा है। यज्ञ कुछ और नहीं है, यज्ञ एक विधा है जो हमारे ज्ञान को पूर्णता की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है। इस मंत्र में कहा गया यज्ञेन अयजंत देवा, देवताओं ने यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ का विधान किया, अयजंत यज्ञ किया, यज्ञ से यज्ञ किया, अर्थात जिसने इस समस्त यज्ञ को किया है उसी से यज्ञ कर लिया, उसी को पकड़ लिया तो बात समझ में आसानी से आ जाएगी। कैसे समझ में आई? हमने पिछले मंत्रों में देखा, हमने जानने का यत्न किया कि यह संसार कैसे बना होगा। हमने पीछे एक पंक्ति पढ़ी थी, सप्तस्य आसन परिधय त्रिसप्त समेधक कृता, अर्थात जो यज्ञ हमने किया या जो यज्ञ हम कर रहे हैं उस यज्ञ के लिए पूरे उपकरण चाहिए, और वो उपकरण यदि मिल जाते हैं तो यज्ञ के फल की प्राप्ति हमें हो सकती है। उस यज्ञ में हमने देखा कि भाई एक यज्ञ के लिए जो जो चीजें चाहिए उनको यदि आप समझ लेते हो तो आपका यज्ञ सार्थक होता है। हमें एक बात यह भी समझनी है कि जैसे हम यज्ञ से उसे समझना चाहते हैं तो क्यों, कोई और विधि नहीं है? और विधि इसलिए नहीं हो सकती, वो जो कार्य है जिसको हम जानना चाहते हैं वो भी तो स्वयं यज्ञ है। परमेश्वर ने जो यज्ञ किया उसका परिणाम ये संसार है। ये संसार भी यज्ञ है, इसका भी कोई करने वाला है, इसमें होने वाली यज्ञ की सामग्री है जिनसे यह यज्ञ पूर्ण होता है। तो हमने कहा सप्तस्यासन परिधय त्रिसप्त समिध कृता, यज्ञ में ज्ञान और यज्ञ में कर्म दोनों का समावेश होता है। क्यों कि यज्ञ जो श्रेष्ठ कर्म है या विधा है उसको बिना जाने आप कर कैसे सकते, और वो करना ही हमें जानने जनाने का साधन है। तो वहां बताया कि सप्त अस्य आसन परिधय, इसकी 7 परिधियां थी। ये परिधियां क्या? वहां इसका व्याख्यान किया गया कि छंदांसी, अर्थात जिन शब्दों को जिन प्रकार से बांधा गया है, तो ज्ञान की जो श्रेणी है उसको जैसे प्रस्तुत किया गया है वो वैसे ही स्थूल द्रव्य, चाहे वो सत्वरजतम थे, वो मूल महतत्व प्रकृति अहंकार थे, वो चाहे ज्ञानेन्द्रियां 5 भूत 5 स्थूल भूत थे, इनको जब आप देखेंगे तो सारे संसार का रहस्य आपको अनायास समझ में आ जाएगा। इस मंत्र में जो विशेष बात कही है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है यज्ञेन यज्ञम देवा अयजंत, उन्होंने जानने के लिए इस यज्ञ को यज्ञ के बनाने वाले को ही ले लिया। जिसने इसकी रचना की है यदि वो हमारे साथ हो तो उसको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके द्वारा की गई जो व्यवस्था है या कार्य है वो हमारी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए हमारे पास जो योग्यता चाहिए उसे देवत्व कहते हैं, कि हमें देव बनना पड़ेगा, देव बुद्धि रखनी पड़ेगी। तो वो देव बुद्धि यदि हमारे पास है तो हमें वो जो महादेव है
उसके द्वारा की गई जो रचना है उसका भी हमें ज्ञान हो सकता है। यज्ञ से देवा यज्ञम अयजंत, लेकिन उसके लिए क्या होगा? तानी धर्माणी प्रथमानी आसन। धर्म जो है वो सिद्धांत है, प्रकार है, एक व्यवस्था है जिस पर चलकर कहीं पहुंचा जाता है, जिस पर चलकर किसी को प्राप्त किया जाता है। तो वैसे ही ये जो सृष्टि का विज्ञान है इसे भी प्राप्त करना है, इसे जानना है, तो हमें उन सिद्धांतों को, उन धर्मों को, उन व्यवस्थाओं को, उन मूलभूत बातों को जानना होगा जो कि प्रारंभ से आज तक है। अर्थात देवत्व प्राप्त करने की जो पद्धति पहले थी वही आज है, दिव्यता के जो गुण पहले थे वही आज है। यदि आज भी किसी को देवत्व प्राप्त करना है तो उसे उसी रास्ते पर चलना होगा। क्यों? कि उपतानी धर्माणी प्रथमान्यासन, वो प्रारंभ से आज तक उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसा पहले लोगों ने किया और उसे जाना, वैसे ही यदि कोई आज करता है तो उसे वो जान सकता है। तानी धर्माणी प्रथमान्यासन, क्या जान सकता है? उन्होंने क्या जाना था वही आप जान सकते हैं। उन्होंने क्या जाना था? तेह नाकम महिमान सचंता, वो वहां तक जा सकते हैं जिसको शास्त्र नाकम कह रहा है। नाक का अर्थ होता है स्वर्ग, मोक्ष, सुख। अर्थात इस सारी यात्रा का जो उद्देश्य है वो इस से चल करके वहां पहुंचना जहां यहां प्राप्त होने वाली बाधाएं, दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वो जो महिमाशाली लोग हैं वो नाकम सचंता, उस मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं, करते रहे हैं। उसको ही प्राप्त करने के लिए हमारे यहां दो सीढ़ियां हैं। वो कौन सी है? वो कहता है साध्या, जो साधनों का सहारा लेते हैं। साधनों का सहारा क्या होता है? अर्थात उस तक जाने की जो यात्रा है जैसे पहले होती थी वैसे ही आज भी होगी। और वो यात्रा है, स्वामी जी महाराज इस साध्या का अर्थ करते हैं योगाभ्यास आदिना। अर्थात योगाभ्यास करने से हम उस रास्ते चल सकते हैं। योगाभ्यास से हम इस रहस्य को समझ सकते हैं। यह एक बात विचित्र लगती है, लगेगी कि जानना तो हमें संसार को है, फिर योगाभ्यास करने से संसार को कैसे जाना जाएगा? वो इसलिए जाना जाएगा क्योंकि संसार को जिसने बनाया है यदि उसको जान लिया जाता है तो अपने आप सब कुछ जान लिया जाता है। इसे ही उपनिषद बार बार कहता है कि वो जानो, उसको समझो, उसको पाओ जिसको पाने के बाद फिर कुछ पाना शेष नहीं रहता है। तो उसको पाने से हम उसके द्वारा की गई समस्त रचना को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। यहां एक और रोचक तथ्य ध्यान में रखने की बात है कि जैसे उसको पाने से हम सब कुछ पा लेते हैं, वैसे ही अपने आप को पाने से भी हम सब कुछ पा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? समझने की बात है कि हम कौन हैं। हम भी लगभग वही है जो उस
महत के पास, परमेश्वर के पास जो गुण है, जो स्थान है, जो उसकी स्थिति है, हमारी भी लगभग वही है। केवल हमारी मर्यादाएं थोड़ी है, छोटी है, उसकी बड़ी है। जैसे एक बड़े से जमींदार के खेत के बगल में किसी छोटे जमींदार का खेत हो, तो दोनों का ही पता चल जाता है कि ये बड़ा जमींदार का है, ये छोटे जमींदार का है। तो वैसे ही हमारे यहाँ यदि हम आत्मा को पाते हैं तो परमात्मा को पा लेते हैं, और यदि परमात्मा को पाते हैं तो आत्मा को पा लेते हैं। अर्थात दोनों का जो स्थान है एक है, दोनों की जो परिस्थिति है, चेतन है दोनों, वो एक है। दोनों सूक्ष्म हैं, उनसे आगे कुछ है नहीं, वो दोनों अंतिम परिस्थिति में है। तो इसलिए वो ये कहता है कि यदि आप इस यज्ञ से वहां तक पहुंच जाओ तो आपको किसी चीज को पाना मुश्किल नहीं होगा। उपनिषद में एक पंक्ति आती है, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यातव्य, निदिध्यासन करने से। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, अर्थात तुम जानना चाहते हो इस सब को, तो बोले आत्मा को देखो। श्रोतव्य, उसके बारे में सुनो, उसी को पहचानो, उसी का निश्चय करो। आत्मनो दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन सर्वम इदम विज्ञातम भवति। कहता है कि यदि केवल आप उसको जान लोगे तो क्या होगा? तस्य दर्शनेन, उसके दर्शन करने से, मत्या मानने से, विज्ञानेन जानने से, सर्वम इदम विज्ञातम भवति, ये दुनिया में जो कुछ है वो जान लिया जा सकता है। तो इस जानने के लिए हमें जो भी बात करनी है वो बात इस तरह से करनी है कि हम उस बिंदु को, उस केंद्र बिंदु को पहचाने, जाने, जिससे चारों ओर फैला हुआ है। इसलिए इस मंत्र में जो बात कही है, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमानः सचंत। वो नाकम, महिमानः, वो जो महत्वशाली व्यक्ति हैं, जिन्होंने अभ्यास किया है, जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है, वो उस महिमा को प्राप्त होकर के यत्र पूर्वे साध्या संति देवा, जहां तक वो पहले लोग पहुंचे हैं वहां तक ये नए लोग भी पहुंच सकते हैं। और इस तरह से जो आज आप जानना चाहते हैं उसको लोगों ने पहले भी जानने का यत्न किया है, और उनका जो रास्ता है उसी रास्ते से यदि हम चलते हैं तो हम भी उस उद्देश्य तक, उस प्रयोजन तक पहुंच सकते हैं, उसको पा सकते हैं। इसलिए यहां पर जो मुख्य बात की है, यत्र पूर्वे साध्या संति देवाः, जो देवता लोग हैं, जो साध्य लोग हैं, उन्होंने पहले भी इस रास्ते को पाया है। इसलिए यज्ञ करने से यज्ञ को समझा जा सकता है। एक छोटा यज्ञ उस बड़े यज्ञ का प्रतीक है। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति